डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि यूएसएड के ताउन से जो पाकिस्तान में नई टेक्नोलॉजीज़ के हवाले से सिलिकॉन वैली का इनकाद हुआ है आज, और आज भी आप भी इस इवेंट में आए हैं, इसको किस नज़र से देखते हैं? जी, मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत ही ज़बरदस्त इनिशिएटिव है और मेरा ख्याल है कि हमें यूएसएआईडी का मशकूर होना चाहिए, जिन्होंने गवर्नमेंट के साथ मिल के इस ओपन सिलिकॉन वैली के इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया है। और इसकी जो मूविंग फोर्स है इसके पीछे, वो पाकिस्तानी सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं जो कि अमेरिका के अंदर सेटल्ड है और वहाँ पे उन्होंने बहुत ज़्यादा सक्सेस अचीव की है। और वो अपने तजर्बात और अपनी टेक्नोलॉजीज़ और अपने जो ये ख्वाहिश है कि वो पाकिस्तान में भी वो तरक्की देखें और उसमें कंट्रीब्यूट करें, तो उसके लिए ये फोरम है। और इसमें बहुत सारे जो प्रॉमिजिंग लोग हैं यहाँ पे, स्टार्टअप्स हैं या नई कंपनीज़ हैं, वो उनके लिंक्स पैदा होंगे एक दूसरे के साथ भी और अमेरिकन पाकिस्तानी बिजनेसमैन के साथ भी। और ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है जिसमें कि विन विन सॉल्यूशंस जो हैं वो निकल सकते हैं दोनों तरफ से। सो हमें इसे वेलकम करना चाहिए और आई होप कि ये सिलसिला जारी रहे। सर, इसका क्रेडिट आप मौजूदा हुकूमत को देंगे या साहब को? ये मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई किसी पॉलिटिक्स को लाना चाहिए। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, कोई भी गवर्नमेंट हो, वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है। और ये सिलसिला जो है ओपन सिलिकॉन वैली से का, ये काफ़ी अरसे से चल रहा है। ये काफ़ी अरसे से ये कोशिश हो रही थी, पिछली गवर्नमेंट के अंडर भी, इस गवर्नमेंट के अंडर भी, लेकिन अब ये रियलाइज़ हो सका है। गवर्नमेंट कोई भी हो, जिस तरह अभी कहा जा रहा था कि हमारी जो पॉलिसीज़ हैं वो पाकिस्तान फ्रेंडली पॉलिसीज़ होनी चाहिए। और गवर्नमेंट की ये ज़िम्मेदारी है कि जो अच्छी पॉलिसीज़ एक गवर्नमेंट बनाती है, अगली गवर्नमेंट उनको जारी रख सके। डॉक्टर साहब, फवाद चौधरी की गिरफ्तारी को किस नज़र से देखते हैं? इसका मैं जवाब नहीं देना। ओके, थैंक यू।